एंड हाय एवरीवन, आप सभी का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऑप्शनल क्रेडिट लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके दिखाएंगे। जानेंगे कि ये एप्लीकेशन ना हमें सच में लोन प्रोवाइड कराता है या नहीं, या फिर ये रियल लोन एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। लोन लेने से लेकर रिपेमेंट कर देने तक की सारे प्रोसीजर आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहना हमारे साथ अंत तक। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी से दिल से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ऑल पे प्रेस, ताकि ऐसी ही फाइनेंशियल और टेक्निकल वीडियोस की अपडेट आपको सदा और सबसे पहले मिलती रहे। तो अब हम इसके अबाउट में देखेंगे कि एप्लीकेशन ना लोन की सारी डिटेल्स क्या क्या बताता है और क्या है इसकी एलिजिबिलिटी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन में स्टार्टिंग में 1000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराएगा, ऐसा बता रहा है एप्लीकेशन। यहाँ पर ड्यूरेशन जो है लोन की 91 डेज से लेकर 120 डेज बता रहा है, मतलब कम से कम हमें 3 महीने मिलेंगे ऐसा बता रहा है। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कम से कम समय में ही आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है 14% के कुछ अराउंड है, 14% पर ईयर के हिसाब से। पर दोस्तों इतना नहीं रहता है, कम से कम लोन अमाउंट के साथ हाई इंटरेस्ट रेट के साथ आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम आगे भी बात करने वाले हैं, तो बने रहना हमारे साथ अंत तक। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक लोन का एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसे एक बार से पढ़ लेना और समझ लेना। एलिजिबिलिटी जो है सेम ही है, लोन अप्लाई करने वाला जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, उसका एज जो है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, उसका एक लीगल आईडी होनी चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि बैंक पे लिंक होना चाहिए। स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए, चाहे कोई जॉब हो या फिर कोई बिजनेस हो। दोस्तों यहाँ पर बोरोइंग प्रोसेस भी बताई दी गई है, आप हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमने एप्लीकेशन को कर दें इंस्टॉल, आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर दें और इसमें अप्लाई करते समय आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार से ज़रूर पढ़ें, इससे आगे चलकर आपको फ़ायदा होगा। और आप खुद से भी प्रॉपर इंक्वायरी करके इसमें लोन के लिए अप्लाई करा। हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए अप्लाई के प्रोसेस अप्लाई करके बता रहे हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमने हमारा मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किट्टी लोन है, डियर लोन है, यहाँ पर ज़ेब्रा लोन है, सारे के सारे एनिमल्स इन्होंने तो बता दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का लोन अमाउंट जो है अलग अलग है, 3000 7 डेज, 5000 7 डेज। यस, देखकर समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन ना हमें सिर्फ 7 डेज़ में लोन प्रोवाइड करेगा, विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट आपकी परमिशन आपके खाते में लोन जमा भी करेगा। और ये पहली बात तो ये खुद से लोन प्रोवाइड करने वाला नहीं है, आप किसी भी पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको केवाईसी की ज़रूरत होती है, केवाईसी कंप्लीट करनी होती है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो आपकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। बाद में लोन अमाउंट जिस खाते में लेना है उसकी कुछ बैंक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर किसी भी एक में या फिर सभी में अप्लाई कर सकते हैं। और आप बाद में 7 डेज़ के लिए आपको लोन प्रोवाइड करेगा। पर दोस्तों इसमें अप्लाई करने से पहले आप एक बात जान लेना, अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन की रेटिंग और रिव्यू चेक करोगे तो आपको सारे बातें समझ में आ जाएगी। इसे 2.6 स्टार की बेसिक सी रेटिंग मिल चुकी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ लोग इस एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग देकर अच्छा बता रहे हैं, जो कि फॉरेनर हैं दोस्तों, इंडिया के नहीं है। अगर आप 1 स्टार रेटिंग पर जाकर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन सहना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को गाली गलौज कर रहे हैं, फेक और फ्रॉड बता रहे हैं, डाटा कलेक्शन भी बता रहे हैं, क्योंकि ये खुद से तो लोन प्रोवाइड कराने वाले नहीं है। कुछ दूसरे एप्लीकेशन को अंडर शो कर रहा है कि आप इन एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करो। तो मुझे तो ये सही से नहीं लग रहा है, तो मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपको लोन की ज़्यादा ज़रूरत है, पैसे में दिक्कतें आ रही हैं, तभी आप सोच समझ कर खुद के रिस्क पर ही लोन के लिए अप्लाई करा, बाकी आप खुद समझदार हो। और दोस्तों रिपेमेंट करते वक्त आपको 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर इस एप्लीकेशन ने आपको एग्रीमेंट के थ्रू लोन प्रोवाइड किया है सही से एनबीएफसी से, तो उसका रिपेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर विदाउट एग्रीमेंट के, विदाउट आपकी परमिशन के लोन प्रोवाइड करता है तो उसका रिपेमेंट करना है या नहीं वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन हैरेसमेंट बहुत करते हैं। इज्जत का भी सवाल होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास होती है दोस्तों। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे एप्लीकेशन से दूर ही रहना। तो उम्मीद है आज को आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो करना लाइक, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की नोटिफिकेशन बिल को भी करना।